हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारी स्पोकन इंग्लिश का डे 4 है। मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको दिस, दैट, दीज, दोस के यूज के बारे में बताया था और हमने इससे जुड़े अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी किए थे। आज हम इस क्लास में इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और इससे जुड़े और भी सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। दिस का मतलब होता है यह। दिस का प्रयोग पास की एक वस्तु के लिए किया जाता है। इसी तरीके से डैट का मतलब होता है वह। डैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए किया जाता है। दीज का मतलब होता है ये। दीज का प्रयोग पास की एक से ज्यादा वस्तु के लिए किया जाता है। दोस्त का मतलब होता है वे। दोस्त का प्रयोग दूर की एक से ज्यादा वस्तु के लिए किया जाता है। पिछली क्लास में हमने इस कंसेप्ट के सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य, जो दिखने में बिल्कुल सिंपल होते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बाकी बचे हुए सभी टाइप्स के सेंटेंसेस को कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप जब भी किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करेंगे तो सेंटेंसेस को 6 तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं। दूसरा तरीका होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, जिसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा तरीका होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसमें हम जनरली प्रश्न पूछते हैं। चौथा तरीका जो होता है वो होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसके अंदर प्रश्न ही पूछा जाता है और मना भी किया जाता है। पांचवा तरीका होता है WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं WH फैमिली से जुड़े प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें WH फैमिली वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, वाई, हाउ जैसे शब्दों का यूज करके कोई प्रश्न पूछा जाता है। इसी तरीके से छठी तरीके का सेंटेंस होता है WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें WH फैमिली वर्ड को यूज किया जाता है, साथ साथ में नॉट का भी यूज किया जाता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इन सभी तरीके की सेंटेंसेस को फ्रेम करने का रूल क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी आप फ्रेम करेंगे तो सबसे पहले आप दिस लिखेंगे, उसके बाद इज लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ। दिस की जगह आप दीज भी लिख सकते हैं, डैड भी लिख सकते हैं, दोस्त भी लिख सकते हैं। मेनली सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सबसे पहले। इसी तरीके से जब अभी आप नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, तो सबसे पहले आप दिस लिखेंगे, फिर इज लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसी तरीके से जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले इज आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो आगे आ जाएगी, फिर दिस आएगा और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और जब आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करेंगे तो सबसे पहले इज आएगा, फिर दिस आएगा, फिर दिस के बाद नॉट आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरीके से जब आप WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, फिर इज आएगा, फिर दिस आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अब लास्ट इसका टाइप है WH फैमिली इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, फिर इज आएगा, फिर दिस आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो चलिए अब हम सभी तरीके की सेंटेंसेस को एक साथ फ्रेम करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, यह मेरा पलंग है। रूल के हिसाब से सबसे पहले दिस आएगा, फिर दिस के बाद इज आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट है मेरा पलंग। ठीक है, मेरे को बोलते हैं माई और पलंग को बोलते हैं बेड। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, दिस इज माई बेड। अब इसका दूसरा सेंटेंस समझते हैं, यह मेरा पलंग नहीं है। आप देख रहे हैं सेंटेंस में नहीं का यूज हो रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको आप कैसे फ्रेम करेंगे, सबसे पहले दिस आएगा, फिर इज आएगा, फिर नॉट आएगा और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा पलंग, तो आप लिख देंगे माई बेड। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, दिस इज नॉट माई बेड। इसका तीसरा सेंटेंस है, क्या यह मेरा पलंग है। आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में क्या का यूज करके प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिस भी क्वेश्चन में प्रश्न पूछा जाता है उस तरीके की सेंटेंस को बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। और मैंने आपको क्या रूल बता रखा है इसको बनाने का, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज। तो सबसे पहले आ जाएगा इज, फिर आएगा दिस और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है माई बेड। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इज दिस माई बेड। क्योंकि एक प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए आप सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। अब इसका चौथा सेंटेंस फ्रेम करते हैं, क्या यह मेरा पलंग नहीं है। आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मना भी किया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम कैसे फ्रेम करेंगे, सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब जो कि है इज, फिर आएगा दिस, फिर दिस के बाद आएगा नॉट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट जो कि है माई बेड। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इज दिस नॉट माई बेड और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब पांचवा सेंटेंस है, यह पलंग कहाँ है। आप देख रहे हैं इसमें कहाँ का यूज हो रहा है और कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, जो कि एक WH फैमिली वर्ड है। तो जब भी WH फैमिली वर्ड का यूज करके कोई प्रश्न बनाया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसको बनाने का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा जो कि कहाँ, उसको बोलते हैं इंग्लिश में वेयर। तो सबसे पहले आ जाएगा वेयर, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है इज, फिर आएगा दिस और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट जो कि है बेड। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वेयर इज दिस बेड। अब इसका छठा सेंटेंस देखते हैं,
यह पलंग क्यों नहीं है। आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में क्यों वर्ड का यूज हो रहा है, जो कि एक WH फैमिली वर्ड है, और साथ में नहीं का यूज हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें WH फैमिली वर्ड का यूज हो और साथ में नहीं का यूज हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं WH फैमिली रिलेटेड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको बनाने का रूल क्या है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड जो कि है क्यों, और क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले आ जाएगा वाई, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब जो कि है इज, फिर आएगा दिस, फिर दिस के बाद आएगा नॉट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है वो है पलंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेड। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वाई इज दिस नॉट अ बेड, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फ्रेंड्स, हमने दिस से रिलेटेड सभी सेंटेंसेस जो कर लिए हैं, तो चलिए हम डैट से रिलेटेड सेंटेंसेस सोल्व करते हैं। 7 सेंटेंस है, वह मेरा घर है। वह को इंग्लिश में बोलते हैं डैट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब जो कि है इज, फिर आएगा ऑब्जेक्ट जो कि है मेरा घर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माई हाउस। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, डैट इज माई हाउस। 8वां सेंटेंस है, वह मेरा घर नहीं है। डैट इज नॉट माई हाउस। इसी तरीके से 9वां सेंटेंस है, क्या वह मेरा घर है। इज डैट माई हाउस। अब 10वां सेंटेंस है, क्या वह मेरा घर नहीं है। इज डैट नॉट माई हाउस। अब इसका 11वां सेंटेंस है, वह घर कहाँ है। वेयर इज डैट हाउस। अब हम इसका 12वां सेंटेंस सॉल्व करते हैं, वह मेरा घर क्यों नहीं है। वाई इज डैट नॉट माई हाउस। अच्छा, जो हमने ये 12वां सेंटेंस सॉल्व किया, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। क्या ऐसा सेंटेंस बन सकता है, वह मेरा घर क्यों नहीं है। हाँ, ऐसा सेंटेंस बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, इसकी सिचुएशन में आपको बताता हूँ कि ऐसा सेंटेंस कब बनेगा। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, तो आप उसको क्या रिप्लाई करोगे, वह मेरा घर क्यों नहीं है, मैं वहाँ पे क्यों नहीं रह सकता। तो आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से सेंटेंस बन सकता है। तो आपको याद रखिए, जब भी आप कोई बोलचाल करते हैं तो उसमें कई तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम दी से जुड़े हुए सभी सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। इसका 13वां सेंटेंस है, ये बक्से हैं, जो कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको आप कैसे फ्रेम करेंगे, दीज आर बॉक्सेस। अब इसका 14वां सेंटेंस करते हैं, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस है, यह बक्से नहीं है। दीज आर नॉट बॉक्सेस। इसका 15वां सेंटेंस है, क्या ये बक्से हैं। आर दीज बॉक्सेस। अब इसका 16वां सेंटेंस फ्रेम करते हैं, क्या यह बक्से नहीं है। आर दीज नॉट बॉक्सेस। अब आगे इसका 17वां सेंटेंस है, यह बक्से कहाँ हैं, जो कि एक WH फैमिली रिलेटेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसको आप कैसे लिखेंगे, वेयर आर दीज बॉक्सेस। इसका 18 सेंटेंस है, यह बक्से क्यों नहीं है, जो कि एक WH फैमिली रिलेटेड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसको आप इस तरीके से फ्रेम करेंगे, वाई आर दीज नॉट बॉक्सेस। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये जो 18वां सेंटेंस है, यह बक्से क्यों नहीं है, ये कितना अजीब सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस कभी बोला जा सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा सेंटेंस आप कब बोलेंगे। मान लो आपसे किसी ने बोला कि आप बक्से लेके आइए, आप मान लो कुछ बक्से लेके आए और वो बोलने लगा कि ये बक्से हैं, तो आप उसे क्या बोलेंगे, क्यों, ये बक्से क्यों नहीं है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब हम 2 से रिलेटेड सभी सेंटेंसेस को करेंगे। सबसे पहले 19वें नंबर पे है, वह तुम्हारी किताबें हैं। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि आप देख रहे हैं सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है। तो उसको आप कैसे फ्रेम करेंगे, दोज आर यूर बुक्स। अब इसका 20वां सेंटेंस देखते हैं, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस है, वह तुम्हारी किताबें नहीं हैं। दोज आर नॉट योर बुक्स। अब इसका 21वां सेंटेंस देखते हैं, जो कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या वे तुम्हारी किताबें हैं। आर दोज यूर बुक्स। अब हम इसका 22वां सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, जो कि एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्या वे तुम्हारी किताबें नहीं हैं। आर दोज नॉट योर बुक्स। चलिए अब इसका 23वां सेंटेंस देखते हैं, जो कि एक WH फैमिली रिलेटेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वे किताबें कहाँ हैं। वेयर आर दोज बुक्स। अब इसका आखिरी सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं, 24वां सेंटेंस, जो कि एक WH फैमिली रिलेटेड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, वे अच्छी किताबें क्यों नहीं हैं। वाई आर दोज नॉट गुड बुक्स। तो फ्रेंड्स, हमने दिस, दैट, दीज, दोज, इन सभी के सभी तरीके के सेंटेंसेस को सॉल्व कर लिया है और समझ लिया है कि इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कैसे फ्रेम करते हैं। आई होप आपको जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आ चुका होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आपका जो कमेंट है उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं आपको आसान से आसान तरीके से समझा सकूं किसी भी चीज़ को, लेकिन फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं उसको जरूर इंप्रूव करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस। फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram.